आत्मा सुकून नहीं पाती, और ये इस दुनिया में आई है तो जरूर किसी मकसद से आई है। इस तालाब में ना जाने ऐसी हमें पत्नी मिल गई, और वैसे भी माँ मेरा विवाह करने को बोलती थी नूर से। आप क्यों इतना जल रहे हो? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा नूर से, उसके विवाह से, उसके पति से। आपको क्यों इतना पड़ रहा है? अरे देख, तेरा विवाह करने का माँ बोलती थी, बड़ा मैं था, इसीलिए विवाह के बारे में कि नूर से मेरा विवाह हो जाए मैं ही सोचता था। मैंने ही सपने पाल के बैठे थे, क्या कहूँ मैं। बलवंत अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की ओर चला गया। वो अपनी जलन को छुपा नहीं पाया। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। वो चलते चलते घर के बाहर आ गया और एक जगह बैठ गया। ये नफरत की आग इतनी जल क्यों रही है? मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर डालूं। अरे जिस लड़की को पसंद किया उसी का विवाह बिल्कुल घर के सामने हो गया। दूर होता तो उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और के बाहों में किसी और के साथ। तभी उसकी नजर शाम पर पड़ी, जो बड़े सुकून से घर की ओर जा रहा था। ये होता है सुकून। हाँ, जब पैसा और पत्नी दोनों अच्छे हों तो मर्द के चेहरे पर सुकून उभर ही आता है। ससुरा, ये सुकून तो हमें कभी नसीब नहीं होगा। घर जाओ तो हमारी पत्नी की शक्ल कुछ तो बुरी है ही, और कुछ वो बुरी बना लेती है मुझे देख के। अब इंसान करे तो करे क्या? इंसान अपना दुख तो सह ले, पर ससुरा इस श्याम का सुख सहा नहीं जाता मुझसे। बलवंत अपना गुस्सा सह नहीं पाया। वो अपनी जगह से उठा और उसने श्याम के सिर पर एक ईंट से वार किया, जिससे श्याम एक बार में ही गिर गया। बलवंत का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसको ये पता ही नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। देखते ही देखते उसने श्याम के सिर पर कई बार ईंट से वार किया और श्याम मर गया। उधर नूर अपने घर के द्वार पर खड़ी अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज इतना समय हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था श्याम जी को। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो तो कहीं रास्ते में रुकते भी नहीं है। एक बार देख के आती हूँ गांव के बाहर, जब तक आएंगे नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा। नूर का दिल अब पूरी तरह से बेचैन था। वो घर से निकलकर गांव की गलियों से होती हुई गुजरने लगी। उधर बलवंत श्याम के पास खड़ा सोच रहा था। ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो ससुरा मर गया, अब मैं क्या करूँगा? अरे छोड़ो इसको, भागो। वो उसको छोड़कर भागने लगा। तभी नूर भागते हुए आई। बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला। अरे ससुरा, श्याम तो मारा गया, नूर ने भी देख लिया। अब तो ये मुझे सजा दिला कर रहेगी। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको खो नहीं सकती। आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा सुहाग गुजर नहीं सकता। उठिए, उठिए। उठिए। हाँ, अभी ये जब तक अपने विलाप में है तब तक तो ठीक है। जब ये होश में आएगी तो मुझे सजा जरूर दिलाएगी। इसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? वो भागकर सोहम के घर आया। हाँ, सोहम! अरे सोहम, दरवाजा खोल! अरे सोहम, दरवाजा खोल! अरे कौन है इतनी रात को? अरे दरवाजा खोल जल्दी से, आवाज मत कर, जल्दी आ। क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने श्याम का खून कर दिया। क्या? क्यों? ये आपने क्यों किया भाई? समय नहीं है मेरे पास। जल्दी चल, इससे पहले कि सुबह हो जाए और लोग जाग जाएं। मेरे साथ चल। अरे तो मैं कहाँ जाऊं? नूर ने मुझे अपने पति का खून करते हुए देख लिया है। वो मुझे सजा जरूर दिलाएगी। इससे पहले कि वो होश में आ जाए हमें उसको रास्ते से हटाना होगा। क्या बात करते हो भैया? एक खून के ऊपर से एक और खून? आसान है क्या ये सब? हलवा है क्या? आप कर सकते हो, मैं किसी का खून नहीं कर सकता। दिमाग खराब है क्या? अरे तो क्या अपने भाई को मरने देगा तू? खून के रिश्ते अब सफेद हो गए क्या? क्या बातें करता है तू रे? ठीक है भाई, चलो चलते हैं। अब जैसा आप बोलो वही करेंगे। आपको बचाने के लिए तो कुछ भी करूंगा। चलो।
दोनों चलते हुए शाम और नूर के पास आए। नूर उनको देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे पति का क्या कसूर था, मुझे ये तो बता दे। कसूर कुछ नहीं था, बस मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ नूर। आज भी गुस्सा सर पे चढ़ गया और उसमें तुम्हारा पति मर गया। सच कहता हूँ नूर, उसको मारना नहीं चाहता था, परंतु जब गुस्से में होता हूँ ना, मैं आपा खो देता हूँ। राजा के पास जाऊंगी, अपने पति के लिए इंसाफ मांगूंगी। देखो, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो क्योंकि इतना बोलते ही बलवंत ने नूर को भी ईंट से मारना शुरू कर दिया। वो अपने पति की लाश को देखकर पहले ही मर गई थी। अब बलवंत ने सोहम के साथ मिलकर उसको घसीटना शुरू किया और तालाब के किनारे ले गए। उसको तालाब में फेंक दिया। भाई, ये मर तो गई होगी ना, पक्का है? अरे इतनी ईंट में तो उसके पति ने दम तोड़ दिया, फिर ये किस खेत की मूली है? ये तो एक लड़की थी। अब एक काम कर, उसके पति की लाश को भी इसी तालाब में डाल देते हैं। उसकी आंखें बंद हो गईं। वो गिरती जा रही थी। गिरते गिरते वो कुंड लोक के किले के द्वार के पास आकर गिरी। उसके गिरते ही एक बूढ़ी औरत दौड़ कर आई। उस बूढ़ी ने देखा नूर के शरीर में कुछ ही सांस बाकी थी। उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। कुछ जीने की आस भी खत्म हो गई थी और कुछ वो जीना भी नहीं चाहती थी। मुझे इसको बचाना होगा। बुढ़िया नूर को किले के अंदर ले गई और उसके जख्मों पर लेप लगाया, परंतु नूर की हालत बहुत नाजुक थी। अब मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। कोई इंसान अधूरी आरज़ू लेके मर जाए तो उसकी आत्मा सुकून नहीं पाती, और ये इस दुनिया में आई है तो जरूर किसी मकसद से आई है। इस तालाब में ना जाने कितने